फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th का नया चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम। इससे पिछले हम कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर कर चुके हैं। जिन व्यूअर्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, तो कंबशन चैप्टर का नाम ही कंबशन एंड फ्लेम है। तो सबसे पहले हम कंबशन की बात करते हैं कि कंबशन क्या होता है। कंबशन क्या है? कंबशन जो है इट इज एन इरिवर्सिबल, कंबशन जो है इरिवर्सिबल केमिकल प्रोसेस है। हमेशा ध्यान रखना, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, क्योंकि नया प्रोडक्ट बनता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। केमिकल प्रोसेस इन विच a substance in the presence of air or oxygen produce heat। यानी एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंबशन। यानी कंबशन को और मैं अगर डिफाइन करना चाहूं तो मैं क्या कर सकती हूं कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना क्या कहलाता है? वो कंबशन कहलाता है। ठीक है, तो कंबशन जो है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको कंबशन जो है उसको समझाना चाहती हूँ। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम कोक को बर्न करते हैं, कोक हमने लास्ट चैप्टर में किया है, तो मैंने यहाँ ले लिया कोक। कोक मीन्स कार्बन का ही एलोट्रॉप है वो, तो ये मेरे पास आ गया कोक। और मैंने एयर की प्रेजेंस में यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया, तो क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट प्रोड्यूस हुई। हीट जो यहाँ प्रोड्यूस हुई है ये लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है। तो हीट जो है वो आपको लाइट की फॉर्म में विजिबल भी हो सकती है, एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी तरीके से इवॉल्व हो सकती है। तो यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, ये कोक बर्न हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में देखिए आप, कार्बन था, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया मेरे पास, तो इसका मतलब न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई। इसलिए कैसा रिएक्शन है? ये एक केमिकल रिएक्शन है। और दूसरी बात अगर हम कहें तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंबशन जो है, कंबशन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कंबशन है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। किस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है मैं आपको बताती हूं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एडिशन जो है वो क्या कहलाती है? वो ऑक्सीडेशन कहलाती है। यानी हम कह सकते हैं, देखिए कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। यानी जो कंबशन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। यानी एवरी कंबशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बट एवरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नॉट अ कंबशन रिएक्शन। ये बात आपको तब क्लियर होगी जब आपको ये पता चलेगा, जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो जहां हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है वहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन वहां पर कंबशन नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि कंबशन जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, लेकिन हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन कंबशन रिएक्शन नहीं कहलाता। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको यहां पर बताती हूं। जैसे एक और एग्जांपल लिया मैंने, मीथेन का नाम आप सभी ने सुना है। मीथेन CH4 इसका फॉर्मूला होता है। ये मेरे पास आ गया मीथेन। ठीक है, और यहां पर क्या किया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर के वेपर्स बने, और साथ में हीट जनरेट हुई इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास? ये भी कंबशन रिएक्शन है। और अगर आप ध्यान से देखो तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो इसे क्या कहते हैं हम?
कंबशन। और अगर मैं एग्जांपल लूं तो एक एग्जांपल और लेती हूँ, जैसे हम एलपीजी जो है घरों में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी क्या करते हो आप, उसको ऑन करते हो, बर्न करते हो, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो बर्न होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। साथ में आपको लाइट और हीट के कारण आपका फूड जो कुक होता है और लाइट जो आपको नजर आती है, तो इसका मतलब है हीट प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन को ऐड करके जो भी आपका सब्सटेंस है इट स्टार्ट्स बर्निंग, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हमने बात की कि सब्सटेंस अंडरगो कंबशन, तो अब हम बात करते हैं कि सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं। सब्सटेंस जो है, जिस सब्सटेंस की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कितने तरीके के हैं, कितने टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं वो। तो जो सब्सटेंस है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बात कर रहे हैं हम कंबस्टिबल सब्सटेंस, सब्सटेंस दो तरह का होता है, कंबस्टिबल और दूसरा जो है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। नाम से ही इनकी डेफिनेशंस क्लियर हो रही हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होगा, the substance which catches या which undergo combustion and starts burning, वो सब्सटेंस जो कंबशन शो कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं इसके, तो एग्जांपल मेरे पास क्या है, सभी को पता है, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अल्कोहल है, वुड है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कोक की, तो कोक है, कोल है, ये सारे क्या है, एलपीजी है, दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। ये सब्सटेंस जो है ये कंबशन शो कर सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस अगर हम यहां पर बात करें तो ये कौन से सब्सटेंस हैं, दी सब्सटेंसेस which do not burn means they do not undergo combustion, they do not burn। अगर एग्जाम्पल की हम यहां पर बात करें तो एग्जाम्पल्स हमारे पास कौन से आएंगे, जैसे स्टोन है, स्टोन कंबशन शो नहीं करता। जैसे मेटल्स है, मैक्सिमम मेटल्स जो हैं ये कंबशन शो नहीं करते। ग्लास है, ग्लास कंबशन शो नहीं करता। सिरेमिक्स है, इस तरह के जो मटेरियल हैं इनकी कंबशन नहीं होती। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को जो बर्न नहीं होते, ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। और जो सब्सटेंस कंबशन शो करते हैं, बर्न कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो आई थिंक कि आपको सब्सटेंसेस की जो ये कैटेगरी है कंबशन के बेस पे ये क्लियर हो गई है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंबशन कब होती है, कंडीशंस क्या है कि कंबशन होगी, किन कंडीशंस में कंबशन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके लिए मैंने दो एक्टिविटीज भी यहां ड्रॉ कर रखी हैं जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो पहले हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ कंबशन। कंबशन की क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। टॉपिक है हमारा कंडीशन ऑफ कंबशन। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूं। आपने ट्राइंगल ऑफ फायर सुना होगा। ट्राइंगल ऑफ फायर क्या है, जैसे ट्राइंगल को बनाने के लिए 3 कॉर्नर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब तक ये तीनों कॉर्नर नहीं होंगे आपका ट्राइंगल कंप्लीट नहीं होता। उसी तरीके से कंबशन होने के लिए भी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये 3 रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि एक रिक्वायरमेंट, जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस। अभी जो हमने बात की ना, जिसकी कंबशन हो सकती है। अब भी मेरे पास स्टोन है, मेरे पास मेटल है, सिरामिक्स है और मैं कंबशन करवाना चाहती हूं तो उसमें तो कंबशन होगी नहीं। यानी कंबस्टिबल मटेरियल रिक्वायर्ड है। जब कंबस्टिबल मटेरियल होगा
मतलब जब ऐसा कोई सामान होगा जिसमें आग लग सके तभी तो कंबशन होगी। दूसरा जो ये मेरा कॉर्नर है ये क्या है, ये है सपोर्टर ऑफ कंबशन, सपोर्टर ऑफ कंबशन। मुझे कोई ऐसा सब्सटेंस चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो कंबशन को सपोर्ट करे, और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तीसरा जो सिरा है इसका, तीसरा जो कॉर्नर है वो क्या है कि कोई भी सब्सटेंस तब तक नहीं जलता जब तक उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ना आ जाए, एंड दैट मिनिमम टेम्परेचर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। तो जब ये तीनों कंडीशंस कंप्लीट होती हैं, क्या कंबस्टिबल मटेरियल भी हो मेरे पास सपोर्टर भी हो कंबशन का, और साथ के साथ इग्निशन टेम्परेचर जितना मुझे रिक्वायर्ड है उस चीज को कंबशन करने के लिए उतना टेम्परेचर अगर हो जाता है, रीच कर जाता है उतना टेम्परेचर उस सब्सटेंस का, तब जाके कंबशन प्रोसेस होती है। तो एक एक मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहला तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है। मेरे पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस अभी मैं आपको बता चुकी हूं कि वो मटेरियल जो कंबशन शो कर सकता है, जो बर्न कर सकता है, तो मेरे पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए। दूसरे की अगर हम बात करें तो सपोर्टर हमें चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन की मुझे रिक्वायरमेंट है। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन जो है सॉरी कंबशन मेरे पास क्या है, मैं बात कर रही हूं ऑक्सीजन की, और ये पता करने के लिए कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन, इसके लिए एक एक्टिविटी मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी आपके लिए, टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ड्रॉ कर लिया इसको। एक्टिविटी क्या है कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है कंबशन के लिए। ये मेरे पास ये एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी को समझ लेते हैं। आप 2 से 4 लाइनें इसमें जोड़ के आप लिख सकते हो आराम से। हमने क्या किया है, हमने यहां पर एक ग्लास चिमनी ली है। ग्लास चिमनी नॉर्मली हम लोग जब ज्यादा टाइम के लिए जो दिया है वो जलाना होता है और बाहर कहीं हवा ज्यादा चल रही होती है तो हम ज्यादातर ग्लास चिमनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने ले लिया ग्लास चिमनी, मतलब एक होलो ग्लास चाहिए मुझे, दोनों तरफ से ये ओपन हो, उसे हम बोलते हैं ग्लास चिमनी। तो मैंने ये ग्लास चिमनी ले ली। ये मेरे पास क्या आ गया, कैंडल आ गई, ठीक है। और इसे मैंने एक टेबल पे रख दिया है। देखिए तीनों डायग्राम आपको मैं क्लियर करवा देती हूँ कि इसमें क्या किया है। इसको मैंने चिमनी को टेबल पर रखने से पहले मैंने यहाँ पे 2 वुडन ब्लॉक्स लगा दिए हैं, ठीक है। ये वुडन ब्लॉक यहाँ पर लगा दिए। वुडन ब्लॉक ऐसे लगाए कि ये जो चिमनी है, जो ग्लास है, ये थोड़ा सा टेबल से अबव लेवल पे हो, इसका मतलब यहां से भी एंट्री हो सके ऑक्सीजन की, ठीक है। ऊपर से तो हो ही रही है। अब क्या किया, इसको मैंने बर्न किया। अब दूसरे वाले में मैंने क्या किया, थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, इन दोनों वुडन ब्लॉक्स को निकाल लिया और इस तरीके से प्लेस कर दिया कि ये जो ये हमारे पास चिमनी थी, जो ग्लास चिमनी थी, ये पूरा जाके टेबल के ऊपर फिक्स हो गया, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या किया कि इसी कंडीशन में इसे रखा और साथ के साथ यहां पर मैंने क्या किया है, एक ग्लास प्लेट लगा दी। क्या किया, ग्लास प्लेट लगा दी। तो अगर ये तीनों आपको डायग्राम समझ में आ गए हो, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस, ये यहां पर ये, तो मैं यहां पर आपको बताती हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा। ये मेरे पास अगर ये फर्स्ट कंडीशन है ए और ये सेकंड कंडीशन है बी, ये थर्ड कंडीशन है सी, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ए कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर कैंडल जो है इट विल बर्न, कैंडल विल बर्न कंटिन्यूसली। ए वाले में फर्स्ट कंडीशन में क्यों हो रहा है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, अगर कंक्लूजन हम देखेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हो रही है। बी कंडीशन में मेरे पास क्या हो रहा है, बी कंडीशन में हम देखें तो कैंडल जो है वो थोड़ी देर के लिए बर्न होती है एंड देन एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम। कैंडल एक्सटिंग्विश यानी बुझना, एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम, ठीक है।
और अगर थर्ड कंडीशन की हम बात करें तो थर्ड कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जो कैंडल है, कैंडल इमीडिएटली एक्सटिंग्विश, या हम स्टॉप्स बर्निंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले वाले में कंटिन्यूअसली ये बर्न कर रहा है, दूसरे वाले में मैंने शो किया है कि थोड़ी देर जला फिर बुझ गया, और इस वाले में क्या हुआ, इमीडिएटली इट स्टॉप्स बर्निंग। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट वाले में ऐसी क्या कंडीशन थी जिसके कारण ये कैंडल जो है बर्न करती रही, तो यहाँ कंडीशन क्या थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो उसे नीचे की तरफ से भी हो रही थी, ऊपर तो जितनी थी ग्लास जार में जितनी थी उतनी थी, यहां से भी सप्लाई हो रहा था, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण ये जो कैंडल है ये बर्न करता रहा। अब अगर नेक्स्ट केस की बात करें जिसमें थोड़ी देर के लिए जला, तो थोड़ी देर के लिए क्यों जला, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई जितनी इस ग्लास जार के अंदर थी, ठीक है, उतनी देर के लिए, और यहां से जितना भी प्रोवाइड हो रहा था इसे, उसके कारण ये जला थोड़ी देर के लिए और उसके बाद ये बुझ गया। और थर्ड केस में देखिए, जब हमने ग्लास प्लेट ऊपर रख दी, यानी मैंने ऊपर से भी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दिया, नीचे से ऑलरेडी कट ऑफ था, तो अब जब इसे ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही तो कंबशन कहां से शो करेगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है हमारा, इस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकला कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ऑक्सीजन की जरूरत होती है कंबशन के लिए, तो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। कंबस्टिबल मटेरियल हो गया, फिर हमने बात कर दी सपोर्टर ऑफ कंबशन की। तीसरा जो हमारे पास जो इस ट्राइंगल का तीसरा सिरा है, जो थर्ड वन है, ये सेकंड था और ये थर्ड है, तीसरा क्या कहता है, इग्निशन टेम्परेचर। तो अब इग्निशन टेम्परेचर की हम बात करते हैं कि इग्निशन टेम्परेचर क्या है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब मैं थर्ड फैक्टर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, और वो थर्ड फैक्टर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर को हम किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। किंडलिंग टेम्परेचर के नाम से भी अगर आप पढ़ो कहीं पर, तो उसका मतलब भी क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर ही होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि द लोएस्ट टेम्परेचर at which the combustible substance catches fire, वो कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के अचीव होते ही जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो फायर कैच कर लेता है, यानी जलना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, उस टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है। एंड बिलो दिस टेम्परेचर दिस सब्सटेंस विल नॉट, भले ही वो कंबस्टिबल है, द सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर। जो सब्सटेंस है इट विल नॉट कैच फायर। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर लेती हूं मैचस्टिक का। एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं मैचस्टिक का, माचिस की तीली का। तो मान लीजिए मैंने मैचस्टिक जो है, मैचस्टिक रखा तो जलने नहीं लगता। वो कब जलता है, जब आप उसको रब करते हो। ठीक है, जब आपने रब किया तो रब करने से कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई, जिसके कारण उस मैचस्टिक का इग्निशन टेम्परेचर उसे मिल गया और इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो इसका मतलब है कि कंबशन के लिए 3 फैक्टर्स का होना जरूरी है। क्या, कंबस्टिबल मटेरियल, सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड इग्निशन टेम्परेचर। अब इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हमें कैसे पता चला कि हमें इग्निशन टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिविटी टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके लिए भी डायग्राम मैंने यहां पर बना रखा है। तो इग्निशन टेम्परेचर के लिए मैंने क्या किया, यहां पे मैंने 2 पेपर कप ले लिए। ये क्या लिया है मैंने, पेपर कप ले लिया। ठीक है, आप यहाँ ये कैंडल मान सकते हो, इसको बर्नर मान सकते हो, कुछ भी मान लीजिए, बर्नर है या कैंडल है। ठीक है, अब एक
एक कप में मैंने क्या किया, एक कप में तो मैंने ले लिया वाटर, इसमें मैंने क्या कर दिया, वाटर को फिल कर दिया। दूसरा कप जो है ये कैसा है, ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये एम्प्टी है, पेपर कप है, वाटर है, जैसे ही मैं इसको बर्न करूंगी तो देखिए यहां पर मैंने आपको रेड कलर से इंडिकेट किया है कि दैट कप स्टार्ट्स बर्निंग। ये भी पेपर मटेरियल से बना था, ये कप भी पेपर मटेरियल से बना था, लेकिन ये जो पेपर कप था ये जलना शुरू हो गया, ये बर्न करना शुरू हो गया, जबकि ऐसा इसमें नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ इसमें, क्योंकि जो हीट इसे प्रोवाइड हुई, ये हीट कहां चली गई, हीट ट्रांसफर हो गई वाटर के पास, जिसके कारण इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है ये पेपर कप अचीव नहीं कर पाया। इग्निशन टेम्परेचर अचीव ना कर पाने के कारण सेम मटेरियल का बना हुआ फिर भी ये बर्न नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये एम्प्टी था और जैसे ही आपने इसको बर्न करना शुरू किया, इग्निशन टेम्परेचर जो है इसका एक्वायर हो गया, आ गया, रीच हो गया। अब ये क्या हुआ, इट विल स्टार्ट बर्निंग, तो ये जल पड़ा यानी कंबशन हो गई और इसमें कंबशन नहीं हुई। इसका मतलब कि लोएस्ट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट उस टेम्परेचर पर जिसपे कोई सब्सटेंस जलना शुरू हो जाए वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। और जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना लो होता है वो उतनी जल्दी, उतनी फास्ट, उतनी रैपिड एक्सप्लोजन शो करता है, उतना ही रैपिड कंबशन शो करता है। तो आई थिंक कि आपको ये कंडीशंस जो है कंबशन की ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इग्निशन टेम्परेचर की, कि इग्निशन टेम्परेचर जो है जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, दी सब्सटेंसेस with low ignition temperature, with low ignition temperature undergo rapid combustion, so they are, कैसे होते हैं ये, they are dangerous। कैसे होते हैं, डेंजरस। जैसे मैं आपको कंपेयर करके बताती हूं, पेट्रोल एंड कैरोसिन ऑयल। अब जो पेट्रोल है इसका इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज लोअर देन कैरोसिन, तो इसकी कंबशन पेट्रोल की क्या होगी, जल्दी होगी, फास्ट कंबशन होगी, ड्यू टू दिस रीजन, ठीक है। पेट्रोल जो है वो कॉस्टली पड़ता है, पर जब हम स्टोव में यूज करते हैं इसे तो पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बहुत कम है, तो एक्सप्लोजन के साथ बहुत फास्ट, बहुत रैपिड जलेगा। जबकि जो कैरोसिन ऑयल है, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर एज कंपेरिजन टू पेट्रोल जो है वो ज्यादा है, तो ये क्या है, ये स्मूथ बर्निंग जो है वो शो करता है। दूसरा रीजन तो आपको क्लियर ही है कि पेट्रोल जो है वो कैरोसिन के कंपैरेटिवली जो है काफी एक्सपेंसिव है, जिसके कारण हम कैरोसिन का इस्तेमाल करते हैं। और एक रीजन ये भी है कि इसका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होने के कारण इसकी रैपिड कंबशन होती है, जिसके कारण इसको स्टोव वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, आपने सुना होगा इन्फ्लामेबल मटेरियल, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस, तो ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन टेम्परेचर इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो वो सब्सटेंस, these substances with lower, वो सब्सटेंसेस जिनका लोअर इग्निशन टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर एंड कैचेस फायर इजिली, रैपिडली, फ्रीक्वेंटली, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेबल सब्सटेंस। आपने देखा होगा कई बॉटल्स के पीछे भी लिखा होता है कि दिस मटेरियल इज हाईली इन्फ्लामेबल, ठीक है। तो इसे आपको किचन से दूर रखना है, फ्लेम से दूर रखना है, इस तरीके के उस पर कुछ एक प्रिकॉशंस मेजर लिखे होते हैं। अब यहां पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अभी हमने कहा कि पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, लो होता है। पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, इसका भी इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। डीजल है,
इसका भी इग्निशन टेम्परेचर। एलपीजी, एलपीजी देखो आप दूर से ही अगर जो मैचस्टिक है या जो लाइटर है आप दूर से दिखाते हो तो क्या होता है, तुरंत जलना शुरू हो जाता है। तो इनके जो इग्निशन, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इनके जो इग्निशन टेम्परेचर हैं ये लो हैं। और ऐसे मटेरियल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे मटेरियल्स कहलाते हैं इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा कुछ परफ्यूम की बॉटल्स के पीछे भी लिखा होता है कि दे आर इन्फ्लामेबल इन नेचर। ठीक है, एक स्प्रे आता है जिसमें क्लाउड सा हो जाता है, चारों तरफ हो जाता है, फॉग सी निकलती है उसमें, वो भी हाईली इन्फ्लामेबल होता है क्योंकि उसमें क्या है, इन्फ्लामेबल सब्सटेंसेस है। मतलब उसमें ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे ही वो फ्लेम के कंटेक्ट में आते हैं दे स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन किया है कि कंबशन क्या होती है। कंबशन को ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी कहते हैं। कंबस्टिबल, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसपे कंबशन होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंबशन की। ठीक है, कुछ कंबशन की केमिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से कंबशन होती है, कंप्लीट कंबशन क्या है, इनकम्प्लीट कंबशन क्या है, ऐसे कई टाइप्स की हम वहां पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूवर्स हैं या जो पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो वो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।